विभाग कौन सही काम कर रहा है, किस जगह पे लापरवाही हो रही है, वो अब अपडेट मिल जाते हैं। नहीं, अगर ऐसा कहीं पे आप लोगों की जानकारी में तो बताइए, उसके लिए हम लोग पहले भी जहाँ पे हम लोगों को सूचना आई है कि इस तरह से हुआ है, वहाँ पे हम लोग उनका चालान करते हैं आएंगे। और सत्यापन कराने के बाद अगर वो अपात्र पाया जाता है तो उस अवधि का रिकवरी मार्केट रेट पे, ये जियो है तो उसकी रिकवरी हम लोग उस व्यक्ति से करेंगे। ग्राम सभा की इटसेल्फ ये पावर है, ये इनको पावर देता है एक्ट कि ये ग्राम सभा की बैठक में अपात्र को कैंसिल कर सकते हैं और पात्र को चुन सकते हैं। बढ़िया, आज अच्छी रही, पहली बैठक थी और मैंने ये भी तय किया था कि हर एक जो पहली बीडीसी होगी तो हर जगह मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। एक परिचय भी हो जाता है जनप्रतिनिधिगणों से और साथ ही किस तरह की चीज़ें चल रही हैं गाँव में, क्षेत्र में, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। विभाग कौन सही काम कर रहा है, किस जगह पे लापरवाही हो रही है, वो अब अपडेट मिल जाते हैं, ताकि इस क्षेत्र का जो गतिविधि है, जैसे नया फंड आएगा, नया बजट है, नया जिला योजना है, राज्य योजना में क्या प्रस्तावित करने हैं, तो मुख्य चीज़ें जो यहाँ पे आई है, एक कृषि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ें, जिसमें घेर बाड़ की बात, साथ ही जानवरों से जुड़ा हुआ वन विभाग को भी किया है, हम लोगों ने गाइड करा है कि घेर बाड़ हो जाए जिससे कृषि करना आसान हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे दिक्कत है कि जो सिंचाई गुले हैं और जो लघु सिंचाई के गुल हैं, उसका हेड वगैरह डिस्टर्ब होने की वजह से अभी पानी सही ढंग से नहीं आ पा रहा है, पर्याप्त नहीं हो पा रहा। तीसरा जो पॉइंट आया था मेजर, वो था हमारे राशन कार्ड को लेकर। और ये मेजर मैं बता रहा हूँ कि राशन कार्ड में कई ऐसे लोग चिन्हित हैं जिनका बाहर होना ज़रूरी है और नए लोग उसमें, पात्र लोग उसमें आएँ। तो इन तीनों चीज़ों का समाधान किया है जो संभव है अभी तत्काल में। और सर, एक संदेश जो आप जनप्रतिनिधियों को यहाँ से दे रहे थे राशन कार्ड के संबंध में, वो हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे, जिससे कि ये समाज तक पहुँच पाए जो आपने संदेश दिया। बेसिकली राशन कार्ड में ये है कि एक सुविधा है, वो उन परिवारों के लिए सुविधा है जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम नहीं है। अब जो सुविधा चूँकि आर्थिक आधार पर जुड़ी हुई है, तो जिन व्यक्तियों को ये पहले मिली, बीच में सत्यापन समय समय पर हुआ, लेकिन कई बार क्योंकि फील्ड में स्टाफ हमेशा जो डिपार्टमेंट है सप्लाई का इतना पर्याप्त नहीं होता है कि एक एक जगह किया जाए। नंबर 2, ग्राम सभा की इटसेल्फ ये पावर है, ये इनको पावर देता है एक्ट कि ये ग्राम सभा की बैठक में अपात्र को कैंसिल कर सकते हैं और पात्र को चुन सकते हैं। नोबडी कैन चैलेंज। लेकिन उसमें मैंने देखा, आज जैसे ग्राम प्रधानगणों ने भी कहा कि इतना आसान नहीं है संभव ये हो पाना, तो इसीलिए हमने 9 मार्च तक का डेट दिया है, जिसमें वो व्यक्ति जो मानक से बाहर हैं पिछले समय से, जब भी है जितने समय से वो मानक से बाहर और उस योजना का लाभ ले रहे हैं, वो लोग स्वयं इसकी पात्रता को छोड़ दें। नंबर 1, अगर वो स्वयं नहीं छोड़ते हैं 9 तारीख के बाद, तो फिर हम सत्यापन कराएंगे और सत्यापन कराने के बाद अगर वो अपात्र पाया जाता है तो उस अवधि का रिकवरी मार्केट रेट पे, ये जियो है तो उसकी रिकवरी हम लोग उस व्यक्ति से करेंगे, परिवार से की जाएगी। सर, जैसे कि डामटा से और बड़कोर तक एनएच का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, वो एनजीटी के मानव हितों के विरुद्ध एकदम कार्य चल रहा है। पूरा मलबा नदी में डंप किया जा रहा है, जिसकी हमारे द्वारा एक लाइव भी आज चलाई गई थी, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एनजीटी के मानक किस चीज़ के, डंपिंग के या रोड कटिंग के? डंपिंग के सर, मलबा डंप किया जा रहा है नदी में। सर, इस पे आपका क्या? डंपिंग साइट हमेशा जो चाहे वो पहाड़ हो, प्लेन हो, उसकी बात नहीं है। एक तो हमारा एनजीटी का ऑर्डर रहता है, दूसरा फ्लड प्लेन जोनेशन का एक्ट रहता है, इन दोनों के अधीन। तीसरा, गंगा घाटी में हमारा इको सेंसिटिव जोन भी है, जो कि यमुना में नहीं है फिलहाल। तो जो साइट्स होती हैं डंपिंग की, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं। प्रोजेक्ट के दौरान कटिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देश के क्रम में डंपिंग साइट हम लोग डिक्लेयर कराते हैं। विभाग हमसे लेता है, वो ज़मीन या तो प्राइवेट होगी या सरकारी होगी, उस जगह पे वो डंपिंग कराते हैं। डंपिंग की जगह पे डंपिंग न होने के बाद नदी में डंप किया जा रहा है, जहाँ कटिंग हो रही है वहीं से नदी में डंप किया जा रहा है मलबा। तो सर, इस पे क्या एक्शन आप करोगे? नहीं, अगर ऐसा कहीं पे आप लोगों की जानकारी में तो बताइए, उसके लिए हम लोग पहले भी जहाँ पे हम लोगों को सूचना आई है कि इस तरह से हुआ है, वहाँ पे हम लोग उनका चालान करते हैं और उसको डंपिंग जोन वापस से, अगर वहाँ पे डंपिंग जोन है, जैसे कई जगह पे ये रिक्वेस्ट आई है जो तुमने उठाया है पॉइंट, ये लोगों ने स्वयं रिक्वेस्ट करी है कि हमारी जो जगह है इसको डंपिंग जोन घोषित कर दिया जाए। उसके पीछे लॉजिक है, जो ज़मीन किसी की सड़क से नीचे है वो चाहते हैं कि ये डंपिंग जोन में आए ताकि वो सड़क के बराबर में आ जाए और भविष्य में उसमें कमर्शियल एक्टिविटी की जा सके। तो हर जगह तो यह संभव नहीं है, क्योंकि डंपिंग जोन के लिए देखना पड़ता है कि पीछे प्रोटेक्शन का काम पूरा हो जाए, साथ ही नीचे अगर खेत हैं वो डिस्टर्ब ना हो।
तो इसीलिए हमने सिलेक्टेड डंपिंग साइट्स दी हुई हैं एजेंसी को, उसके अतिरिक्त तो वो कहीं डालती है। तो समय समय पे आप लोग हमें बताते रहा करें, हम लोग खुद भी एसडीएम्स के थ्रू करते हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं, निश्चिंत रहें। अगर कोई नया जगह ऐसा आया है तो मैं आपसे अलग से पूछ लूँगा। और सर क्या संदेश आपका पूरे जनपद के लिए रहेगा? नहीं, जनपद के लिए बढ़िया है संदेश, अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, नए प्रधानगण हैं, नए क्षेत्र पंचायतगण हैं और जानकारियाँ भी उन लोगों को काफ़ी हैं अपनी योजनाओं के बारे में। यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है, तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं बाकी लोग, कि ब्लॉक एक ऐसी जगह है, ब्लॉक हेडक्वार्टर, यहाँ बीडीओ वो व्यक्ति है जो सारी योजनाओं का एक तरह से पोस्ट ऑफिस है। तो किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो सीधे संपर्क कहीं इधर उधर मत करिए, ब्लॉक ही आपका माध्यम है, बीडीओ आपका पहला एजेंट है जिससे आपने संपर्क करके अपनी सारी प्रोसेस को समझना है और जो क्रियान्वित की जा सकती है एज़ पर रूल से बाहर कोई नहीं जाएगा, तो एज़ पर रूल्स वो उसको प्रोसेस करके आपको योजना का लाभ दिला सकता है। थैंक यू।